हेलो। हेलो आशु, कैसे हो? सबसे पहले आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। अब बताओ, पहचाना मुझे? आपका पुराना साथी, दादरी में ज्वाइनिंग की, बसंत गोयल की दोस्ती, भाभी के हाथ के आलू के परांठे। हाँ, याद आया कुछ? अभी नहीं आया तो अब आ जाएगा। रोहतक में ज्वाइनिंग आपकी, गुलशन भाटिया की, मेरी एक ही दिन होना। उसके बाद गोवा का टूर, बॉम्बे का टूर, बीच पे घूमना, होटल में एंजॉय करना। आ गया याद? हाँ, अब आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आपको याद आ गया। हाँ, अभी नहीं आया? आ गया। गुड गुड गुड। लगता है आपको पूरी तरह याद आ गया। आज आप बैंक से रिटायर हो रहे हो, ना कि दोस्तों से। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, जैसे अब तक हमारा प्यार बना रहा, भगवान आगे भी हमारे ऐसी दोस्ती प्यार बनाए रखे। और आपकी रिटायरमेंट की सेकंड इनिंग खुशियां भरी बीतें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अतः अंत में रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई पाबा फैमिली को। आपका पुराना साथी IR दुआ, इंदर राय दुआ, पहचान लिया होगा मेरे दोस्त। बाय 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 बाय। बेटा, आज हमारी फैमिली में बहुत एक खुशी का दिन है। आप पंजाब नेशनल बैंक में एज ए मैनेजर रिटायर हो रहे हो। हमें बहुत खुशी है कि आप इस लंबी सर्विस दे करके पंजाब नेशनल बैंक में और अपने परिवार को बहुत खुशियां दी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीर्घायु हो और आप परिवार में बहुत खुश रहें। नमस्कार। सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत मुबारक हो। अलविदा टेंशन, मुबारक हो पेंशन। भगवान से यही दुआ है कि आप अपने इस नए पड़ाव में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाबा जी, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमें मजे दिलाते रहो। और बहुत हरिओम सेवा दल की सेवा करते रहो। Hello uncle, congratulations on your retirement. Enjoy your day. बहुत बहुत मुबारक अंकल। पार्टी आपने देनी नहीं, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, देख लो। हो गया ना खत्म? अब तो पार्टी दे दो अंकल, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नो पेंशन, ओनली पेंशन, नो टेंशन। मौज मारो अंकल। हेलो अंकल, कैसे हो? बहुत बहुत मुबारक है आपको रिटायरमेंट की। पार्टी कब दे रहे हो आप? हेलो अंकल, एंजॉय करना आप अपनी रिटायरमेंट के फेज को। हर दिन वीकेंड है आपका, आप मस्ती के साथ मजे मारना घर पे, और पार्टी वार्टी हम वेट कर रहे हैं। जरूर देना, जरूर। बाय। अश्विनी इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड। करीब 40 साल से हमारी दोस्ती है और आज ये रिटायरमेंट हो गया है। गुरुजी इनको ब्लेस करें और आगे इसको ऐश करने का मौका दें। बहुत काम कर लिया है। गॉड ब्लेस यू। Wishing you all the best in your new retired life. All the best for an amazing retirement. Happy Retirement Day, Ashwini ji. We hope that the second inning of your life will be as beautiful and wonderful as your first one. And we hope that today is the beginning of anything you want in your life. You live your dreams, you live your passion, you travel and enjoy wonderful time with Didi. Cheers to your good time spent at work, and we wish you all the best for your new world of retirement. जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा जी आज पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी से रिटायर हुए हैं। इस अवसर पर हम उनको के दिल से बधाई देते हैं। रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है जब आदमी ऑफिस की सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाकर अपने परिवार को पूरा समय दे पाता है। ऐसे ही बाबा जी रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे। बाबा जी बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं। ये मेरे समझी कम दोस्त हैं, क्योंकि जब भी हम नोएडा जाते थे तो इनको बुलाते थे तो ये उसी टाइम ही गाड़ी उठाकर आ जाते थे।
और इनके साथ हमारे को 2 बार बाहर जाने का भी मौका मिला। एक बार हम मथुरा वृंदावन और वैष्णो देवी, एक बार वैष्णो देवी भी गए। ये दोनों हमारे दोनों ट्रिप बहुत ही यादगार रहेंगे। बाबा जी सोशल वर्क भी करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे और अपने परिवार को भी पूरा समय देंगे। अंत में मैं बाबा जी को उनकी रिटायरमेंट पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रिटायरमेंट लाइफ खुशमय और खुशहाल हो। थैंक यू। भाई साहब की रिटायरमेंट पार्टी के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो। थैंक यू। हेलो पावा जी, रिटायरमेंट की बधाइयाँ। बाय बाय टेंशन, हेलो पेंशन। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल जी, एंजॉय द टाइम। Congratulations, Papa. Happy retirement day. We just want to say something to you. Thank you so much for whatever you done. We are so proud of you. Thank you for working so hard and showing your children how you worked hard. Thank you for loving and supporting us. You always are our side and being the best father, son and the best husband. And we love you both. And now we have some few suggestions to relax, travel and relax more. This is not the end, but it's a beginning of a new journey. We always love you. We might be far away from you, but we'll always try our level best to look after both of you. Cheers. Cheers, Papa. And enjoy the rest of your journey. The rest of your journey. Hello, Papa Saab. Wish you a very happy and wonderful retirement. Many congratulations on completing first phase of your life. Welcome to the next phase of your life that is full of fun and entertainment. Enjoy your post-retirement life and make the most of it with good health and all the great things. With lots of love, we wish you a very happy, healthy and long retirement. Stay blessed, stay happy, stay safe. Cheers. हैप्पी रिटायरमेंट जीजा जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अश्विनी जी, रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस जिया जी फॉर योर रिटायरमेंट। वैसे जिया जी, रिटायरमेंट का दिन तो वो दिन होता है जब हस्बैंड ऑफिस से आता है और वाइफ को बोलता है वहाँ तो मेरी रिटायरमेंट हो गई, अभी फुल टाइम तेरी जॉब करूंगा। क्या आप भी वही कुछ करने वाले हो क्या? ना जी ना, रिटायरमेंट से खुले हाईवे की शुरुआत है। आप सूरत आओ, इतने मौज करांगे। मौजा ही मौजा। कम टू सूरत जिया जी। Congratulations Ashwini uncle on your retirement. Enjoy your freedom. The best is yet to come. वक्त की सुइयों को कौन थाम सका है, वक्त के आगे कौन चल सका है और वक्त के साथ कौन दौड़ सका है, ये वक्त ही बयां कर सकता है। क्योंकि जो समय के साथ चल रहा है, समय ने उसको चलाया है और जो समय को साक्षी मानकर आगे कदम बढ़ाते हैं, मैंने सुना है कभी विफल नहीं होते। हमारे अजीज मेरे बड़े भाई के समान श्री अश्विनी जी पावा आने वाली 30 सितंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक हर्ष का विषय भी है और मेरे मन को जरा सा विचलित भी कर रहा है ये जो समय आने वाला है कि किस प्रकार से वो आगे के अपने जीवन को चलाएंगे। 8 से 10 घंटे तक की ड्यूटी और आने जाने की तैयारी में टोटल 12 घंटे लगा के हम मानकर चलें कि उन्होंने अपने आप को 12 घंटे तक व्यवस्थित मान रखा था कि इस तरीके से चलना है, इतने बजे चलना, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर और इतने बजे बैंक से वापस घर पर आना। कभी लेट, कभी जल्दी और कभी छुट्टियों की खुशी का आनंद और खासकर उन छुट्टियों के अंदर भी मेरे नजदीक रहना और अच्छे से बात को सुनना, अच्छे से बात को समझना और एक सहयोग की भावना केवल मेरे प्रति नहीं, समाज के प्रति भी।
बैंक के अंदर भी जब ड्यूटी करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पेंशनर्स का सम्मान करना और आने वाले प्रत्येक कस्टमर को संतुष्टि के साथ उनके कार्य के करना बहुत ही उनका बैंक के क्षेत्र के अंदर भी बेहतर कार्यकाल रहा। और यह सब मुझे उनके मित्रों के द्वारा पता चला। सिक्का साहब हैं, चटा साहब हैं, इनके बड़े अधिकारी जो हैं वो भी इनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए ये शब्द बोलते थे। और कभी मुझे जाना होता था बैंक के अंदर किसी कार्यवश, तो इनके जो साथी कर्मचारी होते थे वो भी इनकी तारीफ करते हुए ये शब्द जरूर कहते थे कि पावा साहब अगर शाखा के अंदर हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वो आने वाले किसी भी व्यक्ति को संभाल सकते हैं, चाहे वो गुस्से में है, चाहे वो थोड़ा जल्दबाजी में है, उसको आराम से बैठाना, उसको समझाकर उसके कार्य को करना। और अब 30 सितंबर की जो ये घड़ी आ रही है, सबसे हर्ष का विषय तो मेरे लिए है कि मेरे साथी अब मुझे अधिक समय दे पाएंगे, मेरे साथ अधिक समय बिता पाएंगे और समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अपनी सेवाओं को और बढ़ाएंगे। और हरिओम सेवा दल का प्रत्येक व्यक्ति, मेंबर, प्रधान, चेयरमैन, संस्थापक सभी इनका मान सम्मान के साथ इस घड़ी को देख रहे हैं कि जैसे ही वो रिटायरमेंट होंगे इनके जिम्मे इतने इतने कार्य, ये इस कार्य को हम लगा देंगे। और मुझे लग रहा था कि आप कैसे इस चीज को मैनेजमेंट कर पाएंगे, जो रिटायरमेंट होगी कैसे अपने उस खाली समय को भरेंगे, पूरा करेंगे। और पिछले कुछ महीनों से मैंने जाना कि आप मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के आते, हिसाब मैनेजमेंट करते, पैसों का टोटल लेन देन कैसे वो कर रहे हैं, उनका जोड़ घटा भाग जमा जो भी हमारे हरिओम सेवा दल के माध्यम से अकाउंट खर्च होता है, वहाँ पे पैसा खर्च होता है, उसकी मैनेजमेंट सिस्टम को आपने चेक किया, आश्रम की व्यवस्थाओं को चेक किया। और अब नए निर्माणाधीन आश्रम जो सेक्टर 4 जिमखाना क्लब के पीछे निर्माणाधीन है, उसके अंदर के कार्यों को देखा और अपने आप को व्यस्त होने के लिए अग्रसर कर लिया। यह अपने आप में एक उपलब्धि है कि हमारा जो रिटायरमेंट होने वाले सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन जो बनते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो इस अपने आप को समाज के अंदर ढाल नहीं पाते। मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि अश्विनी जी पावा जी, आप इसे जन्मदिन के तौर पर लेना रिटायरमेंट को, इस रिटायरमेंट के दिन को हर साल आप सेलिब्रेट करना, खुशी के दिन में बदल देना इसे। जैसे आपके साथी आपको विदा करने के लिए घर तक आएंगे या कोई पार्टी होगी या कोई फंक्शन होगा, एक खुशी का वातावरण होगा 30 सितंबर को, उसे आप अपने जन्म दिवस के रूप में मनाना कि उन्होंने आपको आजाद कर दिया, सरकार ने आपको आजाद कर दिया कि आप उड़े अब खुले आसमान के नीचे हमारी बंदिशों से छूटकर। जो आप समाज सेवा का कार्य बैंक में रहकर कर रहे थे, अब खुले आसमान के नीचे रहकर खुले दिल के साथ विस्तार करें अपने समाज सेवा के क्षेत्र को। और जो आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बैंक में रहते हुए समाज से कहीं लाभ अर्जित किए, क्योंकि कहते हैं ये जो आप सेवा कर रहे थे उसका जो धन है वो कर संग्रह के रूप में सरकार के पास जाता है, फिर अपने पास आता है, और वो कर संग्रह आम पब्लिक से होता है। अब उसे लौटाने का वक्त आ गया। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर लगाना, ऐसी मेरे प्रभु से कामना है। और मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहें। और प्रभु से मेरी एक ही प्रार्थना कि इनके आयु को बढ़ाना, इनके बल को बढ़ाना, इनके यश को चारों ओर स्थापित करना, कि वह इसी प्रकार से दिन रात समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर होते रहे। मैं इनकी और इनकी धर्मपत्नी और इनकी बिटिया अश्मा अनेजा जी, मेरी
छोटी बहन के समान, मेरी बिटिया के समान है, उसकी भी स्वास्थ्य और की मंगल कामना करता हूँ कि ये सारा परिवार खुशियों से भरपूर रहे और किसी भी प्रकार का इन्हें दुख ना आए और हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान भी जब भी मैंने अपनी बिटिया से बात की या हरिओम सेवा दल के माध्यम से उन्हें पता लगा कि प्रवासी भाइयों के लिए कार्य चल रहा है, बिटिया ने अपने जो भी तन मन धन से सहयोग हो पाया वो हरिओम सेवा दल के माध्यम से किया। इनके पिताजी ने अपने बैंक की जो सैलरी आती है उसमें से सहयोग किया और आगे भी अब हरिओम सेवा दल को अपना पूर्ण रूप से समय देने जा रहे हैं। मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और मेरे ऊपर उनकी ऐसी अनुकंपा, ऐसा ही प्यार बनाए रखे जैसे पूर्व में 17 सालों तक से बना हुआ है। और प्रभु से फिर मई मंगल कामना की उनकी स्वास्थ्य और उम्र लंबी हो और इसी प्रकार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।